जाति की बच्चियां सपनों को साकार कर रही हैं। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पैरों के अंदर जूती नहीं है, छत नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। 21वीं सदी का ये असली भारत है। जिस प्रकार से ज्योतिबा फूले ने शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, ये लोहार जाति की पहली बच्ची भी हो सकती है। आपके पापा क्या काम करते हैं? लोहार का। मम्मी है ही नहीं। मम्मी है ही नहीं। इनको मैं पढ़ाती हूँ। राम जी, नमस्कार। मैं योगेश सैनी जनतारियो, आज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेतड़ी उपखंड के काकरिया ग्राम के अंदर, और आप देख रहे हैं जिसमें यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इंदिरा कॉलोनी है, और मेरे पीछे एक गार्डिया लोहार का परिवार है। एक लोहार की बच्ची है, 2 बच्चियां हैं। इन्होंने नाम रोशन किया है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर इस बार 12th में उन्होंने अच्छे परसेंट 90% से भी अबव है जिन्होंने नंबर बनाए हैं और अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और इनकी दिनचर्या की बात करें तो इनके सर पे ना तो छत है, ना पढ़ने को किताबें हैं, और इनकी आर्थिक स्थिति है वो भी काफी कमजोर है। और हम इनसे बातचीत करेंगे। काफी संख्या में यहाँ पे बच्चे भी इकट्ठा हो रहे हैं। ग्रामीण के समाज सुधारक हैं सुरेश जी मीणा, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि बच्ची ने किस प्रकार से क्या स्ट्रगल किया। नमस्कार। तो बच्ची ने किस प्रकार स्ट्रगल किया है, आप बताओ क्या कहना है आप? मुझे तो देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिन परिवारों की चर्चा हम कल तक करते थे कि वो लोहार जाति जिसमें शिक्षा का बिल्कुल बोलबाला नहीं था, उसी लोहार जाति की बच्चियां सपनों को साकार कर रही हैं। एक सपना नाम के बच्ची इसी जाति में, इसी घर में पैदा हुई, जिसपे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पैरों के अंदर जूती नहीं है, चप्पल नहीं है ढंग से, और छत नहीं है, पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और जिसके पास में आभाओं का अभाव है। लाइट की रोशनी में नहीं, चिमनी के दीपक से पढ़ने वाली बच्ची कांकरिया सरकारी स्कूल को टॉप करती है। 12वीं क्लास के अंदर 92 से अबव नंबर बना के और नया कीर्तिमान स्थापित करती है। पूरी स्कूल को टॉप करना, और इस लोहार जाति के अंदर ये मैं तो अपने आप में बड़ी मिसाल समझता हूँ। 21वीं सदी का ये असली भारत है, और जिनके पास में कोई भी सुविधाएं नहीं है, और ऐसी बच्चियां टॉप कांकरिया नहीं, लोहार जाति के अंदर ये अनूठा उदाहरण है। साथ में ये जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, मैं तो जिस प्रकार से ज्योतिबा फूले ने शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, ये लोहार जाति की पहली बच्ची भी हो सकती है जो अभावों से उभर कर। और ये जो सामने स्कूल देख रहे हैं आप, इस स्कूल में इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाती है। ये सिर्फ लोहार जाति के नहीं है, सर्व समाज के बच्चे हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाती है। और इसको जब अब मैंने पूछा कि तेरी जीवन की आगे की इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मैं शिक्षा से वंचित रह सकती थी, लेकिन मैंने शिक्षा को ध्येय मान के और आगे बढ़ी, और मैं आने वाले समय के अंदर एक शिक्षिका बन के और बच्चों की जीवन भर सेवा करती रहूंगी। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इसी से प्रभावित होकर आज इन गाड़िया लोहारों के घुमंतु जाति के जो हमारे बच्चों के पास में हम आए। मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि इन 35 साल से रह रहा है गरीब परिवार, झोंपड़ी में रहने वाले परिवार को अब आबाद कीजिए। ये कुछ करना चाहते हैं, ये देश में नाम रोशन करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाइए। यहीं एक संस्था ने आगे आकर इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए वो आगे आए हैं। आज मुझे पता लगा है, आने वाले समय में दूसरे लोग भी आए। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की सुध लीजिए। ये है बदलते भारत की तस्वीर। ये है गाड़िया लोहारों की, जो कभी बेचारे जंगलों में और सड़कों पे रहते थे, आज भी ये तो सड़कों पे रहते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो काम किया है वो, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ पर घुमंतु जाति का एक बोर्ड भी बना हुआ है, घुमंतु जाति की सुध भी ले रहे हैं, अगर यही मैसेज नरेंद्र मोदी तक जाए तो इन दोनों बच्चियों को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। ये मेरा दावा है। तो आपने जिस प्रकार देखा कि सुरेश जी ने बिल्कुल यहाँ पे आके देखा है कि इनके परिवार की क्या स्थिति है, इसके इन्होंने का स्ट्रगल देख कर इन्होंने इनको बच्चों को प्रोत्साहन किया कि ये कि भारत का भविष्य होने वाले हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? आरती। आरती जी, कौन सी क्लास में हो? 12वीं पास की। अच्छा, 12वीं पास की इस बार। तो कितने परसेंटेज है आपके? 89.20। आपके पापा क्या काम करते हैं? लोहार का। आपकी मम्मी क्या काम करती है? मम्मी है ही नहीं। अच्छा, मम्मी है ही नहीं। तो फिर भी आप पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते हो। ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इतने बच्चे
इनको मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप पढ़ाते हो इन बच्चों को, तो आपने तो इस बार बारी करी है। हाँ, वो मैं और मेरी बहन दोनों पढ़ाते हैं। एक दिन मैं और मेरी बहन ने सोचा कि हम जिस स्वभाव में थे, ये बच्चे उस स्वभाव में ना रहे, इनको शिक्षा दे। अच्छा, तो आपने अपना खुद को ऊपर दुख दर्द समझ के यह सोचा कि हमने इतनी शिक्षा हासिल कर ली है तो हम इन बच्चों को भी कुछ पढ़ा देंगे ताकि यह भी जीवन में कुछ बन जाए, इनकी जिंदगी खराब ना हो। हाँ, तो आपको पढ़ाने का आइडिया कैसे आया? आप घर पे रहते हो तो आपको किसने बताया कि आप पढ़ो? पापा ने एडमिशन करवा दिया और एक मैम थी, सरिता मैम, जी। वो मैं घर से लेकर जाती थी। अच्छा, घर से लेकर जाती थी आप हाँ, रोज? हाँ, तो फिर धीरे धीरे में लगन हो गई। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि घर पे कौन सी समस्याओं से आप जूझ रहे हो इस वक्त? कितनी समस्याओं का अभाव आपको भुगतना पड़ रहा है? लाइट भी नहीं है, घर भी नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो आपने जिस प्रकार देखा कि इनके घर पे छत भी नहीं है, लाइट की भी सुविधा नहीं है और पक्के मकान भी नहीं है, कच्ची झोपड़ियों के अंदर रहते हैं और बारिश का समय है, बारिश भी यहाँ से आती है जब बारिश वर्षा बरसती है और एक बार मैं कहूँ तो एक बार तेज आंधी आ जाए तो इनकी छप्पर झोपड़ियां हैं वो भी तेज आंधी के अंदर उड़ जाएं। और ये बच्चे हैं जो मैं एक बार दिखा दूं, इनका कारोबार है, वो आज भी इनके पापा हैं, इनके चाचा वगैरह हैं, ये वही कारोबार करते हैं जो पहले करते हैं ना, लोहे को पीट कर आकार देते हैं, कुहाड़े वगैरह है वो उनको बनाते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, इन बच्चों की तरफ देखें एक बार, शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी अनुरोध है। अगर 90% बनना, आप लोग यह कहोगे कि 90% बनना कोई बड़ी बात तो नहीं, बड़ी बात तो नहीं है, मैं मानता हूँ, इससे भी अच्छी परसेंटेज बच्चों ने बनाई है, बट इस अभाव में रहकर इन बच्चों ने इतना बड़ा नाम लिया, इतना स्ट्रगल किया, इनके मम्मी तक नहीं है, घर का काम भी करते हैं, अपने पापा का भी काम में हाथ बटाते हैं और इनके समस्या, लाइट की समस्या है, इनके घर की समस्या, अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसी ही अपडेट आपके सामने लेकर आते रहें। और आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो एक शेयर जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।